हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर हाइड्रोलिसिस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस का करेक्ट ऑर्डर बताना है। CCl4 का कंपैरिजन है SiCl4 से, और NCl3 का कंपैरिजन है विद NF3। ठीक है, तो पहले हम लोग ना एक डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में हम कर रहे हैं NF3, और अगर NCl का हम करें तो अगर इसमें हम देखें बच्चों, ओके, इसमें अगर हम देखें बच्चों, सेंटर एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, राइट। तो देखो इसमें हम ये देख सकते हैं इन NF3 एंड NCl3, जो F है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो जो NF3 है हम ये बोल सकते हैं NF3 इज लीस्ट बेसिक। इन NF3 फ्लोरीन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। F has highest value ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगा, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज स्ट्रांगली बाउंड। तो हम लोग बोल सकते हैं जो NF3 है दिस इज स्ट्रांगली बॉन्डेड। ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की लोन पेयर को बहुत अच्छे से बॉन्डेड रहेंगे इसके साथ, तो ये है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इन कंपैरिजन टू NCl3। तो देखो बच्चों, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या प्रोडक्ट देगा जल्दी? नहीं देगा। इसका मतलब अगर हम लोग NF3 और NCl3 में कंपेयर करें, इफ वी विल कंपेयर इन बिटवीन NF3 एंड NCl3, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोलिसिस करने पे प्रोडक्ट नहीं देगा, और NCl3 कंपैरेटिवली जल्दी हाइड्रोलिसिस हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अगर ऑप्शन कंपेयर करें तो यही हमारा आ जाएगा NCl3, देन आ जाएगा NF3। ठीक है, हमने क्या बोला, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F होने की वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन F से अच्छे से बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, जिस वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग है यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और इवन हाई बॉइलिंग पॉइंट भी है, और ऊपर से अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो ये ब्रेक नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट नहीं देगा, और NCl के कंपैरिजन में इसका हाइड्रोलिसिस कम होगा। ठीक है, अपना सेकंड ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। SiCl4 और CCl4 को कंपेयर करा। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें हमारा क्या है, सेंटर एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है। ठीक है, अगर हम बात करें SiCl4 और CCl4 की, तो कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन, राइट। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं बच्चों तो साइज इंक्रीज करता है, और हमें पता है कोवैलेंसी इंक्रीज करती है। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोवैलेंसी इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये है कि SiCl4 इज मोर कोवैलेंट। बॉन्ड में कोवैलेंसी इंक्रीज करें तो दिस इज मोर कोवैलेंट। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन दिस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड, हम ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर held together by weak force। ठीक है, intermolecular forces, intermolecular forces। ठीक है, ये कंपैरेटिव स्टडी है। ठीक है, हम SiCl4 और CCl4 में कंपैरिजन कर रहे हैं। सी के कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, यानी कि उसमें कोवैलेंसी ज्यादा होगी। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, क्योंकि आयनिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है अगर इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर ये वीक है तो ये हाइड्रोलिसिस करने पर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट देगा, बट CCl4 कंपैरेटिवली स्ट्रांग है तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर इन दोनों के कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद हम आंसर देखें तो हाइड्रोलिसिस का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बच्चों SiCl4, क्योंकि ये वीक फोर्स ले रख रहा है, मतलब कंटेन लिया है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन इसमें कम है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। यानी कि हमारे आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।